हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसा कि आपको पता ही है कि एन के मित्तल लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पुलिस एक्ट से रिलेटेड जो क्लासेस हैं, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड क्लासेस वो स्टार्ट हो चुकी हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा यूपी पुलिस एक्ट है, हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी एपीओ एग्ज़ाम, उसके रिगार्डिंग हमारे सिलेबस में यह आता है। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात करना स्टार्ट करा है हमने अपनी प्रीवियस क्लास से यहाँ पर इस संबंध में एडिशनल पुलिस फोर्स के बारे में, अतिरिक्त पुलिस बल के बारे में। आज हम यह बात करने जा रहे हैं, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सेक्शन 15 के रिगार्डिंग अतिरिक्त पुलिस बल के बारे में ही। और सेक्शन 15 यहाँ पे डील करता है अतिरिक्त पुलिस बल किन जिलों में रखा जाएगा, कौन से स्थान में रखा जाएगा। तो सेक्शन 15 यहाँ पे बताता है, सेक्शन 15 यहाँ पर डील करता है इस संबंध में कि अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना। सेक्शन 15 अतिरिक्त पुलिस रखने के बारे में व्यवस्था करता है, पर कौन सी जगह पर? विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल पुलिस की तैनाती करना, उसके बारे में बात करता है यहाँ पर सेक्शन 15। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सबसेक्शन 1 के बारे में। इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट बाय द प्रोक्लेमेशन टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड इन सच अदर मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट शैल डायरेक्ट। हिंदी में सुनो। राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली उद्घोषणा के द्वारा या अन्य रीति से जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। ठीक है, अब समझना, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इस संबंध में सेक्शन 15 के रिगार्डिंग हम बात कर रही हैं। हम यहाँ पर सेक्शन 15 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जो कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के बारे में बात कर रहा है। किस जगह पे? विक्षुब्ध और संकटपूर्ण जिले में। यहाँ पर बताया गया है इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, धारा 15 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि राज्य सरकार को ये अथॉरिटी दी गई है कि राज्य सरकार के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में इस बात को नोटिफाई किया जाता है कि ऐसा स्थान जो कि राज्य सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत आ रहा है, वहां पर उस क्षेत्र में यह पाया जाता है कि वहां उस क्षेत्र में विक्षुब्ध या संकटपूर्ण अवस्था पाई जाती है, या फिर वहां के जो निवासी हैं उनके आचरण से ऐसा प्रकट होता है कि अब वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती किया जाना आवश्यक है। तब इन आधारों पर उस जिले में, कौन से जिले की बात हो रही है, कौन से स्थान की बात हो रही है, जो कि राज्य सरकार के अधीन आ रहा है, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि वह जो क्षेत्र है वो विक्षुब्ध और संकटपूर्ण अवस्था में है, तब वहां पर राज्य सरकार के पास यह अधिकारिता है कि वो इस संबंध में एक ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से यह उद्घोषणा करें या किसी अन्य विधिपूर्ण रीति के माध्यम से वो ये उद्घोषणा करें कि इस जगह पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जानी है। किस जगह पर? ऐसा कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकट में अवस्थाएं पाया गया है, या ऐसे क्षेत्र के निवासी या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण से यह प्रकट होता है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, उस जगह पर वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की बात धारा 15 के अंतर्गत बताई गई है। अब आप बेयर एक्ट का सबसेक्शन 1 रीड करिए। अब आप, इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट बाय द प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट और इन सच अदर मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट शैल डायरेक्ट। क्या डिक्लेयर करें? टू डिक्लेयर दैट एनी एरिया सब्जेक्ट टू इट्स अथॉरिटी, कोई भी ऐसा भाग जो कि उनके प्राधिकार के अंतर्गत आता है, कोई भी ऐसा क्षेत्र हैज बीन फाउंड टू बी इन अ डिस्टर्ब्ड और डेंजरस स्टेट और दैट फॉर्म द कंडक्ट ऑफ inhabitants of such area of any class or section of them, it is expanded to the increase the number of police। आई थिंक आपका सबसेक्शन 1 जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए।
चलिए ठीक है। अब राज्य सरकार के द्वारा जब इस प्रकार की उद्घोषणा की गई है, इस प्रकार के डिक्लेरेशन के बाद में यहाँ पर अब आती हैं अथॉरिटी, जिनके द्वारा उस एडिशनल पुलिस फोर्स की स्थापना, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। राज्य सरकार की अनुमति से ऐसा किया जाएगा। वो अथॉरिटी कौन होगी? तो आफ्टर डिक्लेरेशन, इस प्रकार के डिक्लेरेशन के बाद में, अब एक बात याद रखिएगा, पहले ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 2 में महानिरीक्षक शब्द के लिए महानिर्देशक, हम यूपी के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, महानिर्देशक और महानिरीक्षक शब्द स्थापित करा गया है यूपी अमेंडमेंट 1984 के तहत। ठीक है, तो आफ्टर डिक्लेरेशन जो महानिर्देशक हैं एवं महानिरीक्षक हैं, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल और अदर ऑफिसर, कोई भी अन्य ऑफिसर जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में ऑथराइज किया जाते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एडिशनल पुलिस फोर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बेयर एक्ट को रीड कर लीजिए, सेक्शन 15 के सब क्लॉज 2 को रीड कर लीजिए। अब आप रीड करिए। पहले मैं हिंदी में बताती हूँ। पुलिस महानिरीक्षक, इसके उपरांत पुलिस महानिरीक्षक या इस निर्मित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथा पूर्व घोषणा में विनिष्ट क्षेत्रों में रखे जाने के लिए उस नियत सामान्य संख्या के अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करें। आप इंग्लिश में रीड कर लीजिए। इट शैल बी देयर अपॉन बी लॉफुल फॉर द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की अनुमति से, to employ any police force in addition to the ordinary fixed complement to be quartered in the area specified in such proclamation as। कौन सी एरिया में यहाँ पे बात की जा रही है अतिरिक्त पुलिस बल रखने के बारे में, जो कि यहाँ पर उद्घोषित करे गए हैं। चलिए ठीक है। अब यह यहाँ धारा 15 के अंतर्गत जो इस संबंध में एडिशनल पुलिस फोर्स नियोजित किए जा रहे हैं, उनका खर्चा कौन देगा? तो उनका खर्चा जो होगा उस क्षेत्र के जो निवासी होंगे उनके द्वारा ही दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इस संबंध में ये अभी आप जो आगे रीड करेंगे सब सेक्शन 5, उसको ध्यान में रखते हुए ही इस बात को तय किया जाएगा कि जो एडिशनल पुलिस फोर्स का खर्चा होगा, उनके नियोजन का, उनके एम्प्लॉयमेंट का, वो उस क्षेत्र के निवासी वहन करेंगे। पहले अब आप बेयर एक्ट का सेक्शन बेयर एक्ट का रीड करिए, सेक्शन सब सेक्शन 3। Subject to the provision of subsection 5 of this section, the cost of such additional police force shall borne by the inhabitants of such area described in the proclamation। जिन लोगों के नाम उस उद्घोषणा में बताए गए थे, उन लोगों के द्वारा ही, उन इनहेबिटेंट्स के द्वारा ही, जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा एडिशनल पुलिस फोर्स का खर्चा वहन किया जाएगा। पर यहाँ इस संबंध में हमें ध्यान रखना होगा, सब सेक्शन 5 जो आएगा, अभी आपका सब सेक्शन 5 जो आएगा इस धारा का, उसके उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जाएगा। अगला सबसेक्शन आता है 4। वो कहता है अब इस प्रकार के खर्चे का विभाजन कैसे किया जाएगा। जनरल स्पीकिंग समझ लीजिए। इस प्रकार के खर्चे का विभाजन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार के खर्चे का विभाजन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। उनके द्वारा एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी इस बारे में, और फिर उस इंक्वायरी करने के बाद में जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ के निवासी हैं उस एरिया के, जो वहाँ के निवासी हैं उस एरिया के, उनके मध्य उस खर्चे का विभाजन करा जाएगा। और उस खर्चे का विभाजन करते समय यहाँ पर उन निवासियों के जो साधन होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार उस खर्चे का विभाजन करा जाएगा। अब हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, अब आप रीड करिए उसे। द मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही मे डीम नेसेसरी शैल एप्रोप्रिएशन सच कॉस्ट अमंग द इनहेबिटेंट्स हु आर लाइबल टू बियर द सेम एंड हु शैल नॉट बी एग्जेम्प्ट। ये वाली बात अभी आगे आप जानेंगे कि किन लोगों को एग्जेम्पशन दिया जा सकता है और किन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अंडर द नेक्स्ट सब्सिडिंग सबसेक्शन सच एप्रोप्रिएशन शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू द मजिस्ट्रेट जजमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव मीन्स विद इन सच एरिया ऑफ सच इनहेबिटेंट्स। अगले पॉइंट की बात करते हैं सबसेक्शन 5 की।
ये यहाँ पर राज्य सरकार की अथॉरिटी को बताती है इस संबंध में। यहाँ पर एग्जेम्पशन द कॉस्ट, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे। सबसेक्शन 5 जो है धारा 15 का, वो राज्य सरकार की अथॉरिटी को एक्सप्लेन करता है कि राज्य सरकार के पास ये प्राधिकार है कि वो अपने आदेश के माध्यम से जिन लोगों के ऊपर इस प्रकार का खर्चा दे हो रहा था उन लोगों को एनी पर्सन और क्लास और सेक्शन ऑफ सच इनहेबिटेंट्स, ठीक है, जिनके ऊपर कॉस्ट आ रही थी, तो अगर वो चाहें तो उन्हें एनी पोर्शन ऑफ सच कॉस्ट, उस प्रकार के खर्चे किसी भाग से उन्हें वो मुक्त कर सकती हैं, एग्जेम्प्ट कर सकती हैं। सबसेक्शन 5, इट शैल बी लॉफुल फॉर स्टेट गवर्नमेंट बाय द ऑर्डर टू एग्जेम्प्ट, इसे एग्जेम्प्ट करने की बात हो रही है, एनी पर्सन, क्लास और सेक्शन ऑफ सच इनहेबिटेंट्स, किस प्रकार की लाइबिलिटी से मुक्त करने की बात हो रही है, फ्रॉम लाइबिलिटी टू बियर एनी पोर्शन ऑफ सच कॉस्ट। इस धारा 15 का सबसेक्शन 6 क्या बात करता है, पीरियड ऑफ प्रोक्लोमिनेशन, कि जो उद्घोषणा जारी करी गई थी धारा 15 के अंतर्गत वो कितने समय तक रहेगी। तो उपधारा 1 के अधीन, उपधारा 1 क्या थी, यह उपधारा 1 है, सबसेक्शन 1 है। जब राज्य सरकार द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया जा रहा है, उद्घोषणा की जा रही है, तब उस टाइम पर ही उनके द्वारा उस उद्घोषणा में कोई कालावधि, कोई पीरियड बता दिया जाएगा इस संबंध में। इसको विड्रॉ भी किसी भी टाइम पर किया जा सकता है। अब आप एक बार बेयर एक्ट में इसको रीड कर लीजिए, मैं जनरल स्पीकिंग अभी आपको समझाया है, एक बार बेयर एक्ट में रीड कर लीजिए, आप जल्दी अब इस बात को समझेंगे। एवरी प्रोक्लोमिनेशन इशू अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल स्टेट द पीरियड फॉर विच इट इज टू रिमेन इन फोर्स। हिंदी में सुनिए, इस धारा की उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में वह कालावधि कथित होगी जिसमें वह प्रवर्त करी गई है, बट इट मे बी विड्रॉ एट एनी टाइम और कंटिन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द फर्दर पीरियड और पीरियड्स एज अ स्टेट गवर्नमेंट मे इन ईच केस थिंक फिट टू डायरेक्ट। एक तरह से यह राज्य सरकार की अथॉरिटी को, राज्य सरकार के प्राधिकार को बता रही है। इस धारा की उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में वह, देखिए क्या क्या रखा है, इस धारा की उपधारा 1 में, उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में, प्रत्येक प्रोक्लोमिनेशन में वो कालावधि, वो पीरियड बताया गया है। एवरी प्रोक्लोमिनेशन इशू अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल स्टेट द पीरियड फॉर विच इट इज टू रिमेन इन फोर्स, किंतु वो किसी भी समय, बट इट मे बी विड्रॉ, पर वो उसे किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं या फिर टाइम टू टाइम वो उसे आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं फॉर फर्दर पीरियड या पीरियड्स के लिए, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट को आवश्यकता लगती है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। इस धारा 15 के अंतर्गत एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा गया है जिसमें आपको निवासी किसे कहते हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करा गया है, इनहेबिटेंस का मतलब क्या है इस धारा के तहत। चलिए कोई बात नहीं, इसमें समझाती हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इनहेबिटेंस का मतलब क्या है, इनहेबिटेंस को और विस्तृत कर दिया गया है इसमें। शैल इंक्लूड, इसमें कौन लोग शामिल करे गए हैं, शैल इंक्लूड, ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल करे गए हैं जो कि या तो स्वयं या फिर अपने एजेंट के माध्यम से या फिर अपने सर्वेंट के माध्यम से इस प्रकार के एरिया में, इस प्रकार के प्रोक्लोमेंट एरिया में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि वहाँ पर स्वयं या अपने एजेंट या अपने सर्वेंट के माध्यम से इस प्रकार के एरिया की किसी ज़मीन को या किसी अन्य अचल संपत्ति को ऑक्यूपाई करता है या होल्ड करता है, तो ऐसे लोग यहाँ पर इसमें इनहेबिटेंट्स के अंतर्गत इंक्लूड माने जाएंगे। और कौन लोग इसमें इनहेबिटेंट्स के रूप में इंक्लूड माने जाएंगे, एंड, और ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो कि स्वयं या फिर अपने एजेंट के माध्यम से या अपने सर्वेंट के माध्यम से रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे एरिया में से कलेक्ट रेंट डायरेक्ट फ्रॉम रेवियार्स और ऑक्यूपायर्स इन सच एरिया, ऐसे एरिया में से ऐसे लैंडलॉर्ड जो कि स्वयं अपने एजेंट या अपने सर्वेंट के माध्यम से रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि
ऐसे लोग जो यहाँ पर स्वयं या अपने एजेंट या अपने सर्वेंट के माध्यम से किसी जमीन को, किसी भूमि या किसी अन्य अचल संपत्ति को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ इस संबंध में इनहेबिटेंट्स की परिभाषा में इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो लोग वहाँ पर एक्चुअली में निवास नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एक्चुअली में निवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस परिभाषा के अंतर्गत उन्हें इनहेबिटेंट्स किनको माना जाएगा, ऐसे व्यक्ति यहाँ इसमें इंक्लूड करे जाएंगे जो कि स्वयं या अपने एजेंट या अपने सर्वेंट के माध्यम से उस एरिया की किसी जमीन पर या किसी अचल संपत्ति पर होल्ड कर रहे हैं या ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसे, या फिर ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो कि स्वयं अपने सर्वेंट या अपने एजेंट के माध्यम से वहां से रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ इस संबंध में इनहेबिटेंट्स की परिभाषा में इस धारा 15 के एक्सप्रेशन में इंक्लूड करे जाएंगे। तो इसी के साथ में आज यहाँ पर मैंने आपको धारा 15 को समझाने की कोशिश करी है, जो क्या बात करती है, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखने के बारे में बात करती है, जो क्या बात करती है कि राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा। अब सुनिए आराम से, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली, क्या कहा रखा है धारा 15 के अंतर्गत, एक बार समरी अप कर रहे हैं हम यहाँ पर इसे, कि राज्य सरकार की ऑथोरिटी बताई गई है कि राज्य सरकार के द्वारा ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई किया जाएगा एक उद्घोषणा के माध्यम से, एक ऐसी रीति के माध्यम से जो राज्य सरकार द्वारा सही प्रतीत होती है, वहाँ पर उनके द्वारा यह डिक्लेयर करा जा सकता है कि कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा भाग जो कि उनके प्राधिकार के अंतर्गत आ रहा है, जिसके बारे में, जिस क्षेत्र के बारे में यह पाया गया है कि वहाँ पर विक्षुब्ध, डिस्टर्ब्ड या फिर डेंजरस स्थिति पैदा हो गई है, जो कि क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटपूर्ण अवस्था में पाया गया है, या फिर वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं या फिर एनी क्लास और सेक्शन ऑफ देम उस एरिया की, उनके कंडक्ट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर अब ऐसा किया जाना आवश्यक है, तब राज्य सरकार द्वारा वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को नियोजन करने का आदेश दिया जा सकता है। जब राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर इस प्रकार का आदेश दिया गया है, तब यहाँ पर अब इस संबंध में जो इंस्पेक्टर जनरल है, जिसके अंतर्गत आपको याद रखनी है यूपी के अमेंडमेंट के तहत, यूपी अमेंडमेंट 1984 के तहत यहाँ पर महानिरीक्षक शब्द के लिए महानिर्देशक एवं महानिरीक्षक शब्द सब्स्टिट्यूट करे गए हैं उनके द्वारा, या फिर कोई भी ऐसे अदर ऑफिसर जो कि राज्य सरकार द्वारा ही यहाँ पर इस संबंध में ऑथराइज करे गए हैं, उनके द्वारा राज्य सरकार की सहमति से अतिरिक्त पुलिस बल को एम्प्लॉयड किया जाएगा अब यहाँ पर। ठीक है, सब सेक्शन 3 क्या कहता है इस संबंध में, जो एडिशनल पुलिस फोर्स है उनको एम्प्लॉयड करा गया है, उनका खर्चा कौन देगा, तो इनका खर्चा वही लोग देंगे जो उस एरिया के इनहेबिटेंट्स हैं। कौन से एरिया की बात करी जा रही है, जो उस उद्घोषणा में वर्णित करा गया है एरिया, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके द्वारा वहाँ का खर्चा वगैरह दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, इस धारा का सबसेक्शन 5 जो है उसके अधीन यहाँ पर यह इस बात को देखा जाएगा। सबसेक्शन 4 क्या कहता है यहाँ पर इस संबंध में, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है कि उनके द्वारा आवश्यक पूर्ण एक इंक्वायरी करने के बाद में जो खर्चा है, अब जो खर्चा कौन सी बात कर रही हूँ मैं खर्चे की, ये वाले खर्चे की, उस खर्चे को क्या किया जाएगा, अब एप्रोप्रिएट किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा उन लोगों के बीच में, उन निवासियों के बीच में। लेकिन ऐसा करते समय जो वहाँ के निवासी हैं उनके जो साधन होंगे उसको अवश्य ध्यान में रखा जाएगा। सबसेक्शन 5 राज्य सरकार की अधिकारिता को एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि राज्य सरकार के पास यहाँ इस संबंध में यह ताकत होगी, राज्य सरकार के पास यहाँ पर यह संबंध में अथॉरिटी होगी कि वो कोई भी व्यक्ति, कोई क्लास या सेक्शन ऑफ सच इनहेबिटेंट्स को जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, उसके कोई पोर्शन देने से एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, अगर वो चाहें तो वो ऐसा कर सकती हैं। सबसेक्शन 6 क्या कहता है इसमें, इसका पीरियड कितना होगा इस प्रोक्लोमिनेशन का, तो एवरी प्रोक्लोमिनेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल स्टेट द पीरियड फॉर विच, और इसको विड्रॉ भी किया जा सकता होगा किसी भी टाइम पर इसे। और जो एक्सप्लेनेशन था इस धारा 15 के अंतर्गत, वहां पर निवासियों को क्लियर बताया गया था कि निवासियों में किन लोगों को यहाँ पर इसमें इंक्लूड करा गया है।
तो जहाँ तक मैं आपको अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझा पाई, मैंने वहाँ तक अपनी पूरी कोशिश करी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपके लिए क्लासेस कितनी बेनिफिशियल रही हैं। तो आज के लिए अपनी क्लास में यहीं पे कंप्लीट करती हूँ।